नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई के लिए देशवासियों को सकारात्मक सोच बनाए रखने की अपील। पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक ने लोगों को कोरोना से प्रबंधन और बचाव के प्रति दिए आवश्यक सुझाव। और आज देश भर में मनाई जा रही है महावीर जयंती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना के इस संकट के समय में हर कोई वैक्सीन के महत्व के प्रति जागरूक हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह वैक्सीन के प्रति फैल रही किसी अफवाह की ओर ध्यान न दें। आकाशवाणी के कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने कहा कि 45 वर्ष के लोगों को मुफ्त वैक्सीन की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 मई से 18 वर्ष के आयु से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी और अब कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाकर टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र का मुफ्त वैक्सीन कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों को अपील की कि वे केंद्र सरकार की मुफ्त वैक्सीन मुहिम का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि हमें दवाई भी और कड़ाई का मंत्र नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों को कोरोना से लड़ाई में सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत आवश्यक है कि ये सच्चाई है कि बहुत से लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी बहुत है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं से विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 संक्रमण संबंधी बातचीत की। इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। पहली बार थी, उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया है। मोदी ने कहा कि दवाई उद्योग, वैक्सीन निर्माताओं, ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़े लोगों और चिकित्सा क्षेत्र के माहिरों ने सरकार को अपने मूल्यवान सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस बार भी कोविड-19 के साथ लड़ाई में जीत प्राप्त होगी। हमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता देनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की मन की बात कोरोना संक्रमण पर ही केंद्रित है, क्योंकि इस समय बीमारी को मात देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत सबसे तेज गति से कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। केवल 99 दिनों में 14 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 92,79,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और लगभग 60 लाख को दूसरी डोज दी गई है। 1 करोड़ 19 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 62 लाख से अधिक को दूसरी डोज मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 24,22,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके थे। इनमें से 15 लाख से अधिक ने पहली डोज और 8 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। इसी दौरान चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जारी है। टीका लगवाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान वैक्सीनेशन के बारे में अपने अनुभव की जानकारी दी। बाकी इन्होंने बहुत अच्छे से लगाया, पूछा भी है और अभी ऑब्जर्वेशन में बैठे हैं। बीते कल चंडीगढ़ में 60 सेंटरों पर कुल 5,083 लोगों ने टीकाकरण करवाया। देश में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चंडीगढ़ में भी कल 711 बीमारी के नए मामले सामने आए, जबकि 428 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। इस समय केंद्र शासित प्रदेश में 4,902 लोग बीमारी से पीड़ित हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से विशेष बातचीत के दौरान बीमारी से बचाव, प्रबंधन और रोकथाम के लिए संबंध में सुझाव दिए। एक परिवार के एक सदस्य को कोविड हो गया
तो ये काफ़ी सारे लोगों को, दूसरे मेंबर्स को भी, फैमिली मेंबर को भी हो जाता है। तो और अगर वो पॉजिटिव हो गए तो डेफिनेटली उनको अगर वो एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक भी है, बुखार उनका हाई नहीं है या सेचुरेशन 94 से अच्छी है, तो डेफिनेटली वो घर में रह सकते हैं। और सेचुरेशन का भी बनाए कि सेचुरेशन उनकी क्या चल रही है। जैसे अगर 95 और 99 या 100 के बीच में तो नॉर्मल होती है, अगर 94 हो या कम हो तो थोड़ी कम हो जाती है। तो एक वो टेम्परेचर का और ऑक्सीजन सेचुरेशन का भी चार्ट बनाएं। जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन को मापने के लिए ऑक्सीमीटर मार्केट से सस्ते प्राइस पे मिलते हैं। तो ये चीज़ जो अगर किसी भी वक्त उनकी सेचुरेशन गिर जाती है तो वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें या डॉक्टर के कांटेक्ट में घर से भी वो रह सकते हैं। डॉक्टर जगत राम ने लोगों को सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए सभी लोगों को टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाने को कहा। इस समय पंजाब और हरियाणा के मंडियों तथा चंडीगढ़ में गेहूं की आमद जोरों पर चल रही है। सरकारी खरीद एजेंसियों और व्यापारियों द्वारा गेहूं खरीदी जा रही है। गेहूं की खरीद राशि सीधे तौर पर किसानों के बैंक खातों में डाली जा रही है। पंजाब में अब तक किसानों के खातों में 7,594 करोड़ रुपए की राशि कनक की खरीद के लिए किसानों के खातों में जमा की गई है। सरकार द्वारा स्थापित किए गए किसान सहायता डेस्कों ने सीधी अदायगी का लाभ लेने के लिए 7 लाख किसानों का पंजीकरण करने में सहायता की है। इस संबंध में बातचीत करते हुए फिरोजपुर जिले के किसान सतपाल चंद ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ को बताया कि गेहूं की पेमेंट ठीक ढंग से किसानों को पहुंच रही है। दाना मंडी 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਦ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। पंजाब में कल तक 78,01,538 टन गेहूं की खरीद की गई। हरियाणा में भी गेहूं की खरीद जोरों पर चल रही है। राज्य की 300 मंडियों में अब तक 76,29,000 टन से अधिक गेहूं बिकने के लिए आई है, जिसमें से 71,22,000 टन गेहूं सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि राज्य के 4,51,841 किसानों के खातों में अब तक 5,407 करोड़ रुपए की अदायगी गेहूं के लिए किसानों के खातों में जा चुकी है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर सभी देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म तथा जियो और जीने दो के आदर्शों के माध्यम से मानवता को नई राह दिखाई। आइए हम सब उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें, व सामूहिक अनुशासन के बल पर कोविड-19 को हराने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ भाव की अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सद्भाव और मानवता की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए मैं अपने सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे इस त्योहार को घर पर रहते हुए और कोविड स्वास्थ्य तथा स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाएं। चंडीगढ़ के जैन मंदिरों में भी लोग सुबह से कोविड के प्रति सावधानियों का पालन करते हुए पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं भी मंदिरों के बाहर लोगों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ी और न ही कोई उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है,
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।